स्कूल के लंच ब्रेक में तुम एक कोने में चुपचाप बैठे होते हो। थोड़ी दूर कुछ स्टूडेंट्स जोर जोर से हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तुम उन्हें देखते रहते हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलता रहता है, क्या मैं उनके पास जाकर बात शुरू करूं या फिर आज भी चुप ही रहूं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानो तुम अकेला नहीं हो। बहुत से इंट्रोवर्ट्स और शाय लोग इसी सिचुएशन को सामना करते हैं, लेकिन सच ये है कि कन्वर्सेशन शुरू करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। इसीलिए दूसरा स्टेप है ओपन एंडेड सवाल पूछना। ये ऐसा सवाल होता है जिनकी जवाब सिर्फ हाँ या ना में खत्म नहीं होता, बल्कि सामने वाला खुद डिटेल में जवाब देता है। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर मेरी मुलाकात हुई एक नया स्टूडेंट से। मैंने उससे बात इतना सा पूछा, तुम यहाँ शिफ्ट होने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील कर रहे हो। इतना सुनते ही उसने अपने पुराने स्कूल, नया टीचर्स और नया फ्रेंड्स के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। जो बात सिर्फ कुछ सेकंड्स की लग रही थी, वो धीरे धीरे काफ़ी लंबी और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बन गई। तुम भी इसी तरीके से किसी कंफर्टेबल टॉपिक से शुरुआत कर सकते हो, जैसे तुम्हारे हिसाब से स्कूल के सबसे एंजॉयबल पार्ट कौन सा होता है, या अगर तुम्हारे एक सब्जेक्ट चूज करना हो जो कभी ख़त्म ना हो, तब तुम कौन सा चूज करोगे और क्यों। ऐसे सवाल सामने वालों को सोचना और अपनी बात शेयर करने की मौका देता है। इसी वजह से कन्वर्सेशन बिना फोर्स और भी कंफर्टेबल फील करने लगता है। अब आता है तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, एक्टिव लिसनिंग। जब सामने वाला बोल रहा हो तब सिर्फ अपनी बारी आने का वेट मत करो, ध्यान से उसकी बात को सुनो, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो और उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पूछो। अगर वो बोले मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो तुम पूछ सकते हो कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो, या मैच देखना ज़्यादा पसंद है या खुद खेलना। जब लोगों को लगता है कि तुम उनकी बात जेन्युइनली सुन रहे हो, तब उन्हें तुम्हारे साथ बात करने में मज़ा आता है और वो नेचुरली और ज़्यादा ओपन होने लगते हैं। इसके साथ एक और चीज़ बहुत काम करती है, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। एक दिन क्लास प्रेजेंटेशन के बाद मैंने अपने एक क्लासमेट से कहा, तुम जिस कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर रहे थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगा, इसके लिए तुम पहले से प्रैक्टिस करते हो क्या। वो मुस्कुरा गया और अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताने लगा। धीरे धीरे हमारी कन्वर्सेशन काफ़ी देर तक चलती रही। याद रखो, तारीफ हमेशा सच्चाई और स्पेसिफिक होनी चाहिए। फेक कॉम्प्लीमेंट्स को लोग बहुत जल्द समझ जाते हैं। तुम भी किसी राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ड्राइंग, स्पोर्ट्स या किसी यूनिक क्वालिटी की दिल से तारीफ करके देखो। हो सकता है वही एक सेंटेंस तुम दोनों के बीच अच्छी कन्वर्सेशन की शुरुआत बन जाए। अब शायद तुम सोच रहे होगे ये सब प्रैक्टिस कैसे करूँ। एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करो। एक नोटबुक लो और उन लोगों के नाम लिखो जिनसे बात करने में हेसिटेशन होती है, और नाम के सामने एक ओपन एंडेड सवाल लिखो जो तुम उनसे पूछ सकते हो। फिर अगले दिन उनमें से सिर्फ एक इंसान के पास जाओ, स्माइल के साथ बात शुरू करो, एक सवाल पूछो और उसके जवाब ध्यान से सुनो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगी कि हेसिटेशन कम हो रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रही है। मैं भी पहले तुम्हारी तरफ इंट्रोवर्ट था और आज भी इंट्रोवर्ट हूँ। फ़र्क सिर्फ इतनी सी है कि मैंने इन छोटी छोटी हैबिट्स को रोज़ प्रैक्टिस किया। इसी वजह से आज लोगों से बात करना पहले से काफ़ी इजी लगती है। तो आज का चैलेंज सिंपल है, आज सिर्फ एक इंसान से बात शुरू करो जिससे बात करने में तुम्हें हेसिटेशन होती है। याद रखो, कॉन्फिडेंस किसी एक दिन में नहीं बनता और छोटी कन्वर्सेशन उसकी एक नया सीढ़ी होती है। अगर तुम पहले कदम नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन एक सिंपल है, कभी कभी एक नई दोस्ती और एक नया कॉन्फिडेंस की शुरुआत बन सकती है। कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।